हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ विच इज़ द इंटायर रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है, और वो टॉपिक है बैड रिलेशनशिप्स। डिड यू नो दैट अ बैड अनहेल्दी toxic relationship is much more common than you would imagine it to be? सुन लिया? वाहेगुरु साड़ी रक्षा कर। बैड रिलेशनशिप्स पहले मैं सिर्फ एक सिंगल लेंस से देखती थी, और वो लेंस था ऑफ द लेंस ऑफ कपल्स। दैट इज़ ऑलवेज हाउ आई व्यूड बैड रिलेशनशिप्स एज। लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, इट कैन हैपन इन अ होल रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वो स्कूल में हो सकता है, वो कॉलेज में हो सकता है, वो ऑफिस में हो सकता है, वो पेरेंट्स के साथ हो सकता है, किसी भी टाइप का टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, वो इवन फ्रेंड्स, फैमिली, एक्सटेंडेड पीपल लाइक ऑन द रोड, साइकिल में चला रहे हो और पीछे से कुत्ता जा आपके पीछे भाग रहा है, लाइक एनिमल्स के साथ हो गया। यू कैन हैव अ प्लेथोरा ऑफ बैड रिलेशनशिप्स विच इज़ एंडलेस एंड क्रेजी। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं जो कि किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और उन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना। आई विल पुट अ प्रेशर ऑन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। आई टेल यू वाई, बिकॉज ऐसे relationships and even friendships, I think these relationships are very easy to quit. These are not given to you. Family is given to you. You cannot change that. But your friends and your relationships, especially girlfriend boyfriend, are the ones which you are choosing. यार तूने उसकी फोटो देखी तो उसकी तरह कपड़े क्यों नहीं पहनती है? हैं? पहले कितनी पतली थी यार, वेट हो गया है, तू कम करेगी? तुम अपनी पिक्चर्स में तो बहुत गोरी लग रही थी। Am I not good enough? सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि कोई आपको एक्सेसिवली बता रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, आपका वेट कितना बढ़ा हुआ है, आप कितने काले हो, मोटे हो, आपके कितने मुंह पे दाने आ रहे हैं, आप कितने वियर्ड हो, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, या ज़्यादा ड्रीम मत करो। जो भी इस टाइप के क्रिटिसिज्म्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करते हैं। एंड अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ हो, किसी भी रिलेशनशिप में, जो आपको ऐसी चीज़ें बोलता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड एक और चीज़ जो मैंने देखी है, जो बहुत लोग आजकल कर रहे हैं, वो है सेल्फ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ना एक हद तक सही होता है, बट जब भी आप अपने आप को ही ज़्यादा डाउट करने लगते हो, अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है आई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल, आई शुड बी वेरी बोल्ड, आई शुड नो हाउ टू डील विथ थिंग्स, आई शुड नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दैट। ईदर वे इट इज़ डैम टॉक्सिक। सो इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर से आपके साथ बुरे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, हो सकता है कि आप ही अपने बुरे रिलेशनशिप की वजह हो। सो माई पॉइंट बीइंग, अगर आप ऑलरेडी अपने नॉन चेंजेबल रिलेशंस में ये सब डील कर रहे हो, तो क्या आपको घंटा क्या पड़ी है कि आप अपने फ्रेंडशिप्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स में भी आप वहीं आ जाओ? क्रिटिसिज्म के ऑपोजिट होता है सपोर्ट। मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपके रिलेशनशिप में क्रिटिसिज्म है तो हटाओ, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि उसका पॉजिटिव पार्ट विच इज़ सपोर्ट होना चाहिए। आप बाय चॉइस कोई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप चूज़ कर रहे हो यार, उसमें सपोर्ट नहीं है तो क्यों चूज़ किया है? क्रिटिसिज्म बहुत टाइप का हो सकता है, साइलेंट, मैनिपुलेटिव, डायरेक्ट, एग्रेसिव। So if anyone comments on your intelligence, body, your thinking, your dreams, your clothes, your weight, your color, you should take action, talk it out, confront or quit. Why should you be with someone who harms your self-image? एक रिलेशनशिप तब भी बैड हो सकता है जब उसमें कुछ नहीं है, जैसे सपोर्ट नहीं है, साइलेंस है, everyone wants a support system or rather deserves it. अगर उनको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता तो उनको खुद ही बनना पड़ता है, बट अगर मिले तो आई थिंक हर एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स, गोल्स के बारे में बात नहीं कर सकते, या आप उसके लिए सपोर्ट नहीं ले पा रहे, या फिर खुद ही से वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, देन आई थिंक इट इज़ नॉट कूल एट ऑल। And also if you are in a relationship, then learn to lift people, learn to talk about them and learn to be a good listener and also provide your opinions and viewpoints, because support कभी भी एक साइड से नहीं होता। So both parties should be
supporting each other and talking about things and also growing together. That is probably the best thing which can happen for a long sustainable relationship of any kind. I cannot stress this enough कि सिर्फ एक टाइप का रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही. दिस cuts across all spectrums. Like I know people जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हुए हैं इन टीचर स्टूडेंट फॉर्म, इन मेंटर मेंटी फॉर्म. सो you are also the boss of your own learning and your own support. So if it's not existing in certain places, तो आप जाके ढूंढ सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो and you can actually form that mechanism for yourself. Take constructive good steps on your own to find that system. Number 3 is maniac control. फोन दिखा. नई लड़की हूँ, दोस्त है यार, ऐसी कोई बात नहीं है. क्या मतलब जब तू ऐसे खुजलाता है ना तो तू झूठ बोल रहा होता है. मैंने काफ़ी रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पे ईदर ऑफ द पार्टनर वांट टू कंट्रोल ईच अदर और बोथ वांट टू डू इट. व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मैं कुछ ऐसे ही रिलेशनशिप में थी जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताते थे, क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, कौन सी हॉबीज सही है, कौन सी ट्यूशन लेनी है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कितने मार्क्स लाने हैं. एक्सेसिव कंट्रोल एंड पोजेसिवनेस ओनली एंड्स इन वन वे, heartaches and breakups. You should not control anyone and don't let anyone control you. Number 4 is your feelings. क्या करूँ हाय. हम सब लोग हमेशा कुछ ना कुछ तो फील कर रहे होते हैं. इन दिस पॉइंट वी आर चेकिंग हाउ वी आर फीलिंग अराउंड आवर पार्टनर्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. हमें एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस फील होती है, हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं या हम लोग ड्रेन्ड, टायर्ड, अनएनर्जेटिक फील करते हैं. क्या हमें लगता है कि हम ओवरलोड हो रहे हैं विद नेगेटिविटी एंड ड्रामा, और वी फील कि हम दोनों हेल्दी हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ भी है एंड वी आर एबल टू be together. Your feelings can tell a lot about the kind of relationship you are in. So don't forget to keep a check. Number 5 is vulnerability scale. I'm really cool, I'm really awesome, I have no problems, I'm not like the other girls, I'm not at all vulnerable and I love myself. I do feel sad and lonely right now. You know, all of us try to act either funny, strong, happy, or a person with no problems. But the truth is, all of us know that everyone has problems. So it is very important that both of you are able to share those parts of you with each other. Initially, obviously, मुश्किल होता है first 3-4 months. But if this continues over 6-7 months, then it is a red flag. Because somewhere it means that you don't trust your partner and you don't think that they will listen to you. Or it might be that you have tried but you have been ignored. And definitely this is a recipe for a bad relationship. Number 6 is compromise. अगर सारा हार्ड वर्क, सारा लव, सारा कॉम्प्रोमाइज, सारी हेवी लिफ्टिंग सिर्फ आप ही कर रहे हो, whether it is money, travel or a variety of other things, giving gifts, planning stuff, and you are the one who want to do everything to keep them happy, and they might just do something 1 or 2 times, then it is completely wrong. They are selfish and equality होनी चाहिए no matter what. It is also possible that it is only when they are free, they have time, they don't have work, you are able to meet and you are able to put everything aside. If this is happening, you definitely need to take a step back. So, is your relationship good or bad? If you think there are more indicators, which there definitely are, then please tell me. If any of this information resonates with you, then please let me know. Don't forget to give a thumbs up and subscribe. धोखा मचल गयो रे.